क्या कोई अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीवन बदल जाए? जब राहु, केतु और शनि अशुभ होते हैं तो जीवन में अंधकार छा जाता है। मेहनत के बाद भी खाली हाथ सही गलत का होश नहीं रहता और हर रास्ता बंद नजर आता है। कभी सोचा है कोई इतना पापी क्यों बन जाता है कि उसे अपने ही कर्मों से घृणा हो जाए? लेकिन शास्त्रों में एक अचूक उपाय बताया गया है, एक ऐसा उपाय जो आपके बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। सवाल ये है, क्या सिर्फ एक रोटी किसी के पाप धो सकती है? अगर आप भी अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं और ग्रहों की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। पौराणिक कथाओं में इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे और अक्सर अपनी सत्ता बचाने के लिए ऋषियों की कठोर तपस्या को भंग करने का प्रयास करते थे। जब भी कोई तपस्वी घोर तपस्या करने लगता, इंद्र को डर सताने लगता कि कहीं वह स्वर्ग का शासन छीन न ले। एक बार एक महान ऋषि कठिन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को आदेश दिया कि वह अपनी सुंदरता और मोहक भाव भंगिमाओं से ऋषि की तपस्या भंग करे। रंभा, जो स्वयं भी इंद्र के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, धरती पर आई और ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने अपनी मोहिनी माया से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास किया। मधुर स्वर में गीत गाने लगी, मंद गति से नृत्य करने लगी और अपनी सुंदरता से ऋषि का ध्यान भंग करने की चेष्टा करने लगी। लेकिन वह महान तपस्वी अपने तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह इंद्र का षड्यंत्र है। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया, हे रंभा, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, जो कि एक घोर अपराध है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम पृथ्वी पर एक निंदनीय जीवन जियोगी और तुम्हारा जन्म एक ऐसी स्त्री के रूप में होगा जिसे संसार वैश्या कहेगा। यह सुनकर रंभा अत्यंत दुखी हुई और क्षमा मांगने लगी, लेकिन ऋषि का श्राप अटल था। इस श्राप के कारण अगले जन्म में रंभा का जन्म एक ऐसी स्त्री के रूप में हुआ जिसे समाज में सिर्फ भोग्या समझा। उसने कई योनियों में जन्म लिया, लेकिन पापों का यह बंधन अब भी टूटा नहीं था। वह इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सुना कि उसके ही गांव में एक महान सिद्ध महात्मा पधारे हैं जो हर किसी की समस्या का समाधान बताते हैं। यह सुनकर रंभा के मन में आशा की एक किरण जागी, शायद अब उसे अपने पापों से छुटकारा मिल सके। अगले दिन रंभा महात्मा के दर्शन के लिए आश्रम पहुंची। वहां देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर ही मन में श्रद्धा जाग उठी। साधु को प्रणाम कर रंभा ने संकोच भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। महात्मा ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और बोले, निसंकोच होकर पूछो वत्स, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? रंभा ने धीमे कदमों से महात्मा के समीप जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भय और आशा का मिश्रण था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे कहा, गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। तो यह भी अवश्य जानते होंगे कि मैं किस भयावह श्राप से ग्रसित हूँ। रंभा का गला भर आया, लेकिन वह रुकी नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इस पाप की बेड़ियों से मुक्त हो सकूं? उसकी आंखें महात्मा के मुख पर टिक गई, मानो उत्तर पाने को आतुर हों। क्या इस जन्म में उसे मोक्ष मिल सकता था? महात्मा कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, उपाय तो बहुत सरल है। बस तुम्हें किसी असहाय प्राणी की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। रंभा चकित रह गई। उसने पूछा, कैसी सेवा गुरुदेव? महात्मा बोले, हर दिन एक कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी खिला दो और तुम्हारे पापों का बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। रंभा आश्चर्य में पड़ गई। क्या केवल एक रोटी खिलाने से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप मिट सकते हैं? उसे यह उपाय बेहद सरल लगा, लेकिन मन में संदेह भी था। क्या सच में इतना छोटा सा कर्म उसे इस श्राप से मुक्ति कर सकता था? रंभा की आंखों में अधीरता थी। वह कई जन्मों के पापों का बोझ उठाए साधु महात्मा के चरणों में बैठी थी। उसकी सांसें तेज थी। मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह इस श्राप से मुक्त हो सके? महात्मा ने उसकी व्याकुलता को समझते हुए सहज भाव से कहा, पुत्री, यदि जीवन में शांति और मुक्ति चाहिए तो किसी असहाय जीव की सेवा करो। रंभा ने चकित होकर पूछा, परंतु गुरुदेव, कौन सा कार्य ऐसा है जिससे मेरे पाप धुल सकते हैं?
महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, कभी सोचा है हम कुत्तों का नाम गालियों में लेते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन जब कोई कुत्ता भूखा हमारे द्वार पर आता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। रंभा को अपने बीते वर्षों की याद आ गई जब उसने कई बार भूखे कुत्तों को अनदेखा किया था। महात्मा बोले, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 लाभ जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक कुत्ते को भोजन देता है उसके जीवन में से बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। राहु केतु और शनि की अशुभता कम होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रंभा की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने धीरे धीरे कहा, क्या सचमुच केवल एक रोटी किसी का भाग्य बदल सकती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्री, यह केवल रोटी नहीं बल्कि एक जीव के प्रति करुणा का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति कुत्ते को प्रेम पूर्वक भोजन कराता है तो उसके भीतर दया, करुणा और सेवा की भावना जागृत होती है। यही भावनाएं उसके बुरे कर्मों को समाप्त करती हैं और उसे नए शुभ कर्मों की ओर ले जाती हैं। रंभा स्तब्ध थी। यह उपाय जितना सरल था उतना ही प्रभावशाली भी। उसने निश्चय किया कि वह हर दिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएगी। शायद यही मार्ग उसे उसके पापों से मुक्ति दिला सके। महात्मा ने कहा, पुत्री, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। वह हर दरवाजे पर जाता, कभी किसी के पैरों में लौटता, कभी आस भरी नजरों से देखता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। उसकी दुर्गति देखकर भी लोग उसे दुत्कार देते। थक हार कर वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पहुंचा। वहीं एक ऋषि का आश्रम था। भूख से बेहाल कुत्ता उनके पास गया और कांपती आवाज में बोला, हे मुनिवर, आप ज्ञानी और दयालु लगते हैं, कृपा करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ऋषि ने कुत्ते को ध्यान से देखा और बोले, स्वान, क्या तुम्हें पूरे गांव में कहीं भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला? कुत्ता उदास होकर बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, आप मेरी स्थिति पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि ने स्नेह से कहा, बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा, तुम्हारी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। कुत्ते की आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, दुनिया हमें हिकारत भरी नजरों से देखती है। हमारा कोई घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, हम कमाकर खाना नहीं जानते, न ही वस्त्र पहनना आता है, लेकिन भूख हमें भी लगती है, चोट हमें भी दर्द देती है और जब अत्याचार सहते हैं तो हमें भी रोना आता है। ईश्वर ने हमें पहले ही असहाय बनाकर भेजा और मनुष्य ने हमें और भी दयनीय बना दिया। हम पर कोई दया नहीं करता बल्कि हमें अपमान और तिरस्कार मिलता है। ऋषि ध्यान से सुन रहे थे। कुत्ते ने आगे कहा, हम पर कोई उत्सव नहीं मनाता। जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, पर जब हमारी माँ ने हमें जन्म दिया तो न कोई दीप जले, न कोई गीत गाए गए। जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि हमारी माँ, जिसे दुनिया कुतिया कहती है, हमें अपने शरीर से चिपटाए एक कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, 4 लाल और भूरे रंग के थे, पर मैं अकेला काला था। सबसे कमजोर भी मैं ही था। हमारी माँ हमें बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह हमें अधिक समय तक अपने पास नहीं रख पाती थी, क्योंकि उसे खुद के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। हमारी माँ हर रात गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह किसानों की फसल की रक्षा करती, जंगली जानवरों को भगाती, लेकिन बदले में गांव वालों ने उसे क्या दिया? कुछ भी नहीं। भूख से बेहाल होकर जब हमारी माँ गांव के घरों के सामने जाकर दया भाव से देखती तो कोई उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। मजबूर होकर उसे बचा खुचा खाना चुराना पड़ता, लेकिन जब लोग उसे देख लेते तो डंडों से पीटते, घरों में बंद कर यातनाएं देते। मुनिवर, हम जीव भी उसी ईश्वर की संतान है, फिर भी हमें सिर्फ तिरस्कार ही क्यों मिलता है? कुत्ते की आवाज में दर्द घुला हुआ था। उसने गहरी सांस ली और आगे कहने लगा, हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो बस अपने भूखे पेट के लिए भोजन ही चुराया था। हम जानबूझकर चोरी नहीं करते, लेकिन जब पेट की आग धधकती है तो अच्छे बुरे का भान कहाँ रहता है। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, ओले गिर रहे थे। हमारी झोपड़ी जैसे कोई ओट भी नहीं थी जहाँ जाकर छिप सके। ठंड से ठिठुरते हुए हमारे 3 भाई दम तोड़ दिए। हमारी माँ चीख चीख कर रोई, लेकिन किसी मनुष्य का हृदय नहीं पिघला, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ी ही मर रहे थे। यह कहते कहते कुत्ते की आंखें भर आई। वह रुका, कुछ पल चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, अब हम बस 2 भाई बचे हैं। माँ हम दोनों की देखभाल पहले से भी ज्यादा करने लगी, लेकिन मनुष्य की निर्दयता कभी कम नहीं हुई। एक दिन गांव के सेठ के घर भव्य दावत थी। तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थी, पकवानों की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। सेठ के घर मेहमानों की भीड़ लगी थी। लोग हंस रहे थे, खाते पीते आनंद मना रहे थे। हमारी माँ भूख से बेहाल छुप छुप कर वहां जाती, शायद कोई एक टुकड़ा ही डाल दे।
लेकिन लोगों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। किसी को उसकी बेबसी पर दया नहीं आई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वे दुत्कार रहे हैं वह बीती रात अपने 3 बच्चों को खो चुकी थी। फिर भी माँ बार बार जाती, शायद कोई इंसानियत दिखा दे। लेकिन कोई उसे झिड़क देता, कोई लाठी लेकर मारने दौड़ता। आखिरकार जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो माँ ने हिम्मत जुटाई। वह आंगन के कोने में जाकर पूंछ हिलाने लगी। वह आशा से देख रही थी, शायद कोई मेहमान दया कर दे और एक रोटी फेंक दे, लेकिन कोई उसे घास तक नहीं डाल रहा था। फिर एक मौका आया। खाना परोसने वाला आदमी जैसे ही भीतर गया, माँ दबे पांव रोटी लेने को बढ़ी। वह भूखी थी लेकिन डर भी रही थी। उसने एक निवाला लेने के लिए पांव बढ़ाया ही था कि तभी किसी ने उसे देख लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़े। कुत्ता चुप हो गया। उसकी आंखें किसी पुराने घाव की तरह दर्द से भरी थी। ऋषि ध्यान से उसकी व्यथा सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह इस क्रूर दुनिया का असली चेहरा दिखाने वाला था। कुत्ता कांपते हुए शब्दों में आगे कहना शुरू किया, हे मुनिवर। जैसे ही मेरी माँ ने भोजन की ओर कदम बढ़ाया, किसी की तेज आवाज गूंजी, अरे यह कुत्ती अंदर घुस आई। चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। 2-3 आदमी लाठी लेकर पागलों की तरह मेरी माँ के पीछे भागे। माँ घबराकर इधर उधर रास्ता खोजने लगी, लेकिन हर ओर से रास्ता बंद था। सामने से लोग लाठियां उठाए आ रहे थे। बचने का कोई उपाय न देखकर माँ ने हिम्मत की और उन लोगों को लांघते हुए वहां से निकल भागी। वह तो बच गई, लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ। जिस आंगन में दावत चल रही थी वहां हंगामा मच गया। लोग उठकर खड़े हो गए, कुछ अपनी थालियां छोड़कर पीछे हट गए, शोर मचाने लगे। भोजन भ्रष्ट हो गया, अब यह खाने लायक नहीं रहा। सेठ जी वहीं फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समझदार लोग भी थे जिन्होंने विरोध किया, भाई यह कुतिया थाली में मुंह तो नहीं डाली, बस ऊपर से लांग गई है, इसे खाना खराब कैसे हो गया। कुछ ने यह भी कहा, शहरों में लोग कुत्तों को अपने घर में पालते हैं, उन्हें अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, तो क्या उनका भोजन भ्रष्ट हो जाता है। पर बड़े घरों के कुछ लोग अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। वे बोले, यह भोजन अब पवित्र नहीं रहा, इसे गरीबों में बांट देना चाहिए। और वही हुआ। सेठ जी ने भारी मन से सारा भोजन गरीबों में बांट देने का आदेश दे दिया। उस दिन मेरी माँ को पहली बार पेट भर खाना मिला। जितनी रोटियां उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी, उससे कहीं अधिक उस दिन उसके सामने थी। भूख से तड़पती माँ ने भर पेट खाया। उसे ऐसा सुख जीवन में कभी नहीं मिला था। खाने के बाद वह वहीं आंगन में जाकर आराम से लेट गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सुख उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। थोड़ी देर बाद सेठ जी खुद हाथ में मोटा डंडा लेकर वहां पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा धधक रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे ही माँ पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माँ चीख उठी। उसकी दर्द से भरी चित्कार पूरे गांव में उठी। पत्थर भी पिघल जाते, लेकिन उस निर्दयी इंसान का दिल न पसीजा। वह लगातार माँ को पीटता रहा। माँ छटपटाती रही, लेकिन वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं था। लाठियों की चोट से उसका शरीर लहूलुहान हो गया। वह दर्द से तड़प रही थी, चीख रही थी। माँ का विलाप सुनकर कुछ दयालु लोग वहां गए। उन्होंने सेठ जी को समझाने की कोशिश की। सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे क्या पता अच्छा बुरा, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। किसी तरह लोगों ने सेठ जी को शांत किया और मेरी माँ को पिटाई से बचा लिया। लेकिन जो घाव उसकी आत्मा पर लगे थे वह कोई नहीं देख रहा था। हे मुनिवर, बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी। उसके शरीर पर लाठी के घाव थे, पर उससे भी गहरे उसके दिल पर लगे थे। उसने हमें सारी आप बीती सुनाई। हम दोनों भाई अवाक रह गए। हमें पहली बार महसूस हुआ कि हमारा जीवन कितना कठिन है। मनुष्य एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोर की तरह पीटता है, मानो हम जीव नहीं, कोई अभिशाप हो। आखिर हमें भी तो वही भूख मिटाने की चाहत है जो इंसानों में होती है, पर इस निर्दयी संसार में हमारी व्यवस्था कौन समझे। एक दिन की बात है, गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपना भोजन पकाने के लिए एक चूल्हा बनाया, दाल चढ़ाई और आटा गूंथ कर रख दिया। फिर पानी लेने कुएं पर चला गया। उधर माँ भूख से बेहाल इधर उधर भटक रही थी। घूमते घूमते वह उसी स्थान पर आ पहुंची। वहां उसने ताजा गूथा हुआ आटा देखा। कुछ देर तक वह असमंजस में खड़ी रही। क्या यह किसी का है? अगर हाँ तो कहाँ है इसका मालिक? पर भूख जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तर्क हार जाते हैं। माँ ने सोचा शायद यह बिना स्वामी का है और धीरे धीरे उसे खाने लगी। पर उसकी यह भूल उसकी किस्मत की सबसे बड़ी गलती बन गई। ब्राह्मण ने कुएं से लौटते ही देखा कि एक कुतिया उसका आटा खा रही है। वह हक्का बक्का रह गया। उसके मन में भूख और थकान से उपजा क्रोध उमड़ पड़ा। बेचारा खुद भी तो 2 दिनों से भूखा था। गांव वालों ने यह दृश्य देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ब्राह्मण देवता, इस दुष्ट कुतिया ने तुम्हारा आटा भी भ्रष्ट कर दिया। कल इसने सेठ जी की रसोई
खराब कर दी थी और आज तुम्हारा भोजन। ब्राह्मण दुख में डूब गया और क्रोधित होकर बोला, मुझे क्या पता था कि यह कुतिया मेरे आटे पर घात लगाए बैठी है। गुस्से में उसने आव देखा न ताव और लाठी उठाकर माँ को बेरहमी से पीटने लगा। माँ तो पहले ही अधमरी थी, अब और भी दर्द में डूब गई। वह ठीक से खा भी नहीं पाई थी और उस पर निर्दयता की वर्षा होने लगी। महीनों तक वह इस आघात से लड़खड़ाते हुए घूमती रही और तब हमें समझ आया कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। वह जब चाहे हमें रोटी के लिए मारता है और जब चाहे हमें अपशकुन मानकर भगा देता है। हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमें उन्हीं स्वार्थी मनुष्यों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें पीड़ा देते हैं। हम उनके घरों की रखवाली करते हैं, उनको संकटों से बचाते हैं, पर वे हमारे दुख से अनजान बने रहते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि कुत्ते का इस धरती पर क्या महत्व है? महात्मा जी ने कुत्ते की यह बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य यदि कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ जान ले तो वह अपने जीवन में आने वाले बड़े संकटों से बच सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अनमोल लाभ। पहला, शनि राहु केतु का प्रभाव कम होता है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही हो तो उसे कुत्ते को रोटी खिलाने से राहत मिलती है। यह उपाय शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करता है और व्यक्ति के कार्यों में सफलता दिलाता है। राहु ग्रह भ्रम, मानसिक तनाव और अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बनता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु का बुरा प्रभाव कम होता है और जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उसे यह उपाय करना चाहिए। केतु आध्यात्मिकता, रहस्यों और अनजाने भय से जुड़ा ग्रह है। जब केतु अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से केतु शांत हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरा है, दुर्भाग्य दूर होता है। जिस घर में कुत्ते को प्रेम पूर्वक भोजन दिया जाता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भाग्य का उदय होता है। तीसरा है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से धन की वृद्धि होती है क्योंकि यह कार्य परोपकार का प्रतीक है। चौथा है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है और उससे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। पांचवा है, व्यापार में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सुबह शाम कुत्ते को रोटी खिलाता है उसके व्यवसाय में निरंतर उन्नति होती है। छठा है, आयु और अटका हुआ धन वापस मिलता है। यह उपाय न केवल दीर्घायु देता है बल्कि कहीं अटका हुआ पैसा भी वापसी की ओर बढ़ता है। सातवां है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिंता जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभदायक है। आठवां है, भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों पर दया रखता है उसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कौन से दिन कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए? शनिवार, शनि देव की कृपा पाने के लिए। मंगलवार, राहु और केतु के दोषों को शांत करने के लिए। रविवार, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति पर शनि, राहु, केतु की विशेष अशुभ दशा हो तो प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। कुत्ते को रोटी कैसे खिलाएं? बिना नमक वाली रोटी दें। ज्योतिष के अनुसार कुत्ते को बिना नमक की रोटी खिलाना अधिक शुभ होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाएं। रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर देने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। काले कुत्ते को खिलाएं। शनि और राहु के दोष कम करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाना अधिक लाभकारी होता है। रात के समय खिलाना शुभ माना जाता है, खासकर अगर शनि, राहु और केतु का दोष हो तो रात में कुत्ते को रोटी खिलाने से जल्दी राहत मिलती है। प्रेम पूर्वक खिलाएं। जब भी कुत्ते को रोटी दें उसे दुत्कारें नहीं बल्कि प्रेम से पुचकारें और दया भाव रखें। शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के पास खिलाएं। ऐसा करने से ग्रहों के दोषों से जल्दी मुक्ति मिलती है। कुत्ते को मत रुलाओ। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अशुभ घटनाएं घटती हैं, इसलिए कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। महात्मा जी ने आगे कहा, जो भी मनुष्य इन बातों को समझकर कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाएगा वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। महात्मा की बातें सुनकर रंबा की आंखें भर आई। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल कर ही रहेगी। वह घर लौटी और उसी क्षण से उसने रोज कुत्तों को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी तकलीफें कम होने लगी। जो लोग पहले उसे अपशब्द कहते थे वही अब सम्मान देने लगे। उसका भाग्य बदलने लगा। उसके कामों में सफलता मिलने लगी। उसके जीवन में शांति का प्रकाश फैलने लगा। समय बीता और एक दिन ऐसा आया कि जब रंभा को अपने जीवन के असली उद्देश्य का बोध हुआ। उसने मोह माया का त्याग किया और साधना में लीन हो गई और अंततः उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह सब केवल एक छोटे से सत्कर्म का प्रतिफल था, कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाना।
महात्मा जी की ये केवल बातें रंभा के लिए नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए एक सीख है। यदि हम भी अपने जीवन में छोटे छोटे सत्कर्म करें, जीवों की सेवा करें, तो हमारे जीवन की हर मुश्किल राह आसान हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और जीवन में बदलाव लाने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।